Assalamu alaikum students. The lab task is draw activity diagram in Visio. The activity diagrams and the different concepts used in activity diagram, parallel processes, fork, join, merge, decision have already been discussed in theory lecture. So in this lecture, we will learn how to draw activity diagrams in Visio. To draw the activity diagram in Visio, let's take an example of order processing system. Once the order is received, the activity is split into two parallel set of activities. One side fills and sends the order, while the other handles the billing. On the fill order side, the method of delivery is decided conditionally. Depending on the condition, either the overnight delivery activity or the regular activity is performed. Finally, the parallel activities combine to close the order. Draw the activity diagram of this case study. After reading the case study, first identify the activities. In this case study, the first activity is order is received or received order. Then the activity is split into two parallel activities. तो यहाँ पर हम join का symbol use करेंगे parallel activities को show करने के लिए. Join basically indicates the starting of parallel activities. One side fills and sends the order, first activity, parallel activity, while the other handles the billing. On the filled order side, the method of delivery is decided conditionally. अब यहाँ पर conditionally का word use हो रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम decision को use करेंगे, ठीक है. और decision के लिए हम जो Visio में notation use करते हैं या UML में जो notation use की जाती है वो diamond है, ठीक है. Depending on the condition, either the overnight delivery activity or the regular activity is performed, ठीक है. अगर तो rush order की condition है तो overnight delivery activity performed होगी, else जो है वो regular delivery activity performed होगी. अब यहाँ पर देखें आपके पास उसमें ऑप्शन है कि कोई एक एक्टिविटी भी परफॉर्म होती है, ठीक है. ओवरनाइट डिलीवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड होती है या रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म्ड होती है, ठीक है. तो आपका जो नेक्स्ट है फाइनल एक्टिविटीज, फाइनली द पैरेलल एक्टिविटीज वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, एंड हो जाती हैं. तो यहाँ पर इसके ऑप्शनल है कि कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म हो तो उसके लिए हम मर्ज को यूज करेंगे कि अगर आपकी कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो आप जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. तो उसके लिए आप मर्ज को यूज करोगे. फाइनली द पैरेलल एक्टिविटीज कंबाइन, यहाँ पर जब पैरेलल एक्टिविटीज एंड हो जाती हैं तो उसके लिए हम ज्वाइन का सिंबल यूज करेंगे. और नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है वो क्लोज ऑर्डर की है, ठीक है. क्लोज ऑर्डर एक और एक्टिविटी है आपकी केस स्टडी के अंदर, ठीक है. तो उसको हम ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग द एक्शन स्टेट. अब इसका हम केस स्टडी का सोल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पे देखें पहली जो एक्टिविटी है वो रिसीव ऑर्डर की है. उसके बाद जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि देन द एक्टिविटी स्प्लिट इनटू टू पैरेलल सेट ऑफ एक्टिविटीज. तो पैरेलल एक्टिविटीज को शो करने के लिए यहाँ पर एक हॉरिजेंटल बार जो है वो आपको नजर आ रही है. इस हॉरिजेंटल बार को हम बेसिकली फोर्क कहते हैं जो इंडिकेट करता है द स्टार्टिंग ऑफ द पैरेलल एक्टिविटीज, ठीक है. अब पैरेलल एक्टिविटीज में आपकी एक साइड के ऊपर जो है वो सेंड इनवॉइस की एक्टिविटी है, दूसरी साइड पे फिल ऑर्डर की एक्टिविटी हो रही है. सेंड इनवॉइस के बाद जो एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हो रही है वो रिसीव पेमेंट की है, और फिल ऑर्डर के बाद जो है वो आप डिसीजन यूज कर रहे हैं, ठीक है. अगर तो रश ऑर्डर की कंडीशन है तो आप ओवरनाइट डिलीवरी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, अदरवाइज जो है वो रेगुलर डिलीवरी एक्टिविटी परफॉर्म होगी. अब इन दोनों में से जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो है आप यूज करेंगे मर्ज यूज करेंगे, ठीक है. यहाँ पर आपकी पैरेलल एक्टिविटीज एंड हो जाती हैं, और पैरेलल एक्टिविटीज जब एंड हो रही हैं तो उसके लिए जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो ज्वाइन का सिंबल है, ठीक है. ज्वाइन के सिंबल शो करता है, इंडिकेट करता है द क्लोजिंग ऑफ पैरेलल एक्टिविटीज, ठीक है. आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो आपकी क्लोज ऑर्डर की है, और क्लोज ऑर्डर के साथ जो है वो आपकी एक्टिविटी एंड हो जाती है. एंड को शो करने के लिए एक्टिविटी एंड का जो सिंबल है वो हम लोग यूज कर देंगे इसमें. अब हम देखते हैं कि इसको हम विजियो के ऊपर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. विजियो में से अगेन आपने कैटेगरीज को चूज करना है. उस कैटेगरीज में से सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस, और सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस में से आपने यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम को सेलेक्ट करना है. यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास
यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम्स की जो नोटेशंस आप यूज़ करते हैं यूएमएल में वो विज़ुअल आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? अब किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो है वो इनिशियल नोड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? इनिशियल नोड का सिंबल यहाँ पर गिवन है। इनिशियल नोड के बाद जो है वो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होती है। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर वो आपकी है रिसीव ऑर्डर। ठीक है, अब रिसीव ऑर्डर की एक्टिविटी को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कनेक्टर यूज करते हैं। इनिशियल नोड के साथ हम रिसीव ऑर्डर की एक्टिविटी को कनेक्ट कर देंगे। आपने यहाँ पॉइंटर टूल में से लाइन को चूज कर लें, लाइन, और यहाँ पर जो एरोज की शेप आपने चूज करनी है, यूज करनी है, उसको सिलेक्ट कर लें और फिर देन आप कनेक्टर को सिलेक्ट करें और कनेक्टर से जो है वो आप इसको एक्टिविटी को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने इसमें सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो पैरेलल एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं। तो पैरेलल एक्टिविटीज के लिए हम फोर्क का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, और फोर्क को भी हम कनेक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्टर्स थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है, इस तरह से आप कनेक्टर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो आपकी दो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, पैरेलल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। पैरेलल एक्टिविटीज में एक आपकी है फिल ऑर्डर की और दूसरी है आपकी सेंड इनवॉइस की। ठीक है, इन एक्टिविटीज को अगेन हम ज्वाइन के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेंड इनवॉइस के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हो रही है वो है रिसीव पेमेंट की। ठीक है, तरह से कनेक्टर के थ्रू जो है वो हम इन एक्टिविटीज को कनेक्ट करते जाते हैं। फिल ऑर्डर के बाद आप यहाँ पर देखो, आपको जो गिवन सोल्यूशन है उसमें नेक्स्ट जो है वो डिसीजन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, टू चूज द डिलीवरी मेथड। तो आप जो डिसीजन के लिए यूज होना है वो आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका डिसीजन नोड यूज होगा जो डायमंड यूज होता है, ठीक है। डायमंड के बाद जो डिसीजन नोड के बाद जो आपके पास एक्टिविटीज हैं वो दो एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। तो दो एक्शन स्टेट्स हम ले लेते हैं। एक एक्टिविटी आपकी है ओवरनाइट डिलीवरी और सेकंड है आपकी रेगुलर डिलीवरी। ठीक है, यहाँ से आप इस कनेक्टर को हटा दें। आपने इसको दोनों एक्टिविटीज को डिसीजन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपने इन एक्टिविटीज के जो गार्ड कंडीशंस हैं वो लिखनी है। तो ओवरनाइट डिलीवरी के केस में जो गार्ड कंडीशन है वो रश ऑर्डर की है और एल्स जो है वो क्या होगा, रेगुलर डिलीवरी। अब इन दोनों में से जो भी आप एक्शन स्टेट चूज करते हैं, आप नेक्स्ट जो एक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे मर्ज को, ठीक है, और मर्ज के साथ इन दोनों एक्शंस को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपकी ये दोनों पैरेलल एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। जब कंप्लीट हो गई हैं तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो ज्वाइन है।
ठीक है? और जॉइन के सिंबल के साथ इन दोनों एक्टिविटीज़ को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? यहाँ पर आपकी पैरेलल एक्टिविटीज़ जॉइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपकी पैरेलल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एंड हो गए हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट जो एक्शन स्टेट है, जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो क्लोज़ ऑर्डर की है। क्लोज़ ऑर्डर को हम कनेक्ट करते हैं जॉइन के साथ। ठीक है? यहाँ पर आपकी ये एक्टिविटी एंड हो जाती है। एंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो एक्टिविटी एंड के लिए नोड यूज़ होता है या सिंबल यूज़ होता है, और उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी या एक्शन स्टेट के साथ। ठीक है? लास्ट एक्शन स्टेट के साथ उसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक्टिविटी डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग द यूएमएल स्टैंडर्ड नोटेशंस, जो कि आपको विजियो प्रोवाइड करता है। ठीक है? आपको कोई भी केस स्टडी दी हुई हो तो आप इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज फॉर यू। ठीक है? एक्सरसाइज को हम एक दफा देख लेते हैं। Draw activity diagram of the given case study, and the case study is about the process of reserving a flight. First you enter the dates. ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक्शन है. Once you submit your desired flight plan, next activity, you can enter your personal information and at the same time the system could be searching availability. जब आप same time का word आपके पास use होता है, इसका मतलब ये है कि ये these are parallel activities. Sorry. The system flow then joins back into one. यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज्वाइन बैक का वर्ड यूज हुआ है तो पैरेलल एक्टिविटीज एंड हो रही हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट द स्पेसिफिक फ्लाइट ऑन द डेट्स यू वांट टू फ्लाई. आफ्टर दिस इन द सिस्टम देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स डिपेंडेंट ऑन वेदर यू आर यूजिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स. ठीक है? यहाँ पर देखें, आफ्टर दिस इन द सिस्टम देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स, तो यहाँ पर आप डिसीजन यूज करोगे. In case of reward points, you have to enter points and at the same time the system holds your reservation. After that, payment information is entered. The system performs two processes at the same time. यहाँ पर भी देखें same time का word use हुआ है, तो आप यहाँ पर ये activities जो हैं वो parallel activities हैं. One, the system is marks seats as taken and the other is the system processes payment. The system after that sends out a confirmation mail. तो ये आपकी केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है. इस केस स्टडी को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज को, ठीक है, और फिर आइडेंटिफाई करना है कि पैरेलल एक्टिविटीज कौन सी हो रही हैं और कहाँ पर आप डिसीजन स्टेटमेंट यूज कर रहे हो. ठीक है? और जो आपकी यूएमएल नोटेशंस हैं विजियो के अंदर, उसको यूज करते हुए आपने इस एक्टिविटी को ड्रॉ करना है, इस एक्टिविटी डायग्राम को ड्रॉ करना है. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.